Welcome all once again. This is Swapnil Tulaskar, your competitive mentor. So today I am going to talk about introduction about the time and distance. And as usual आपको पता है, I have seen a lot of students as well जिनके already 2 years spent हो चुके हैं, लेकिन still they are not able to solve the question based on time and distance. And what's the reason? क्योंकि उनके basic concept clear नहीं होते. And remember this point, आपके concept जब तक clear नहीं होंगे तब तक आप question solve नहीं कर पाओगे. You are just applying the formulas and you know what? Formulas थोड़े दिन के लिए, थोड़े टाइम के लिए ठीक होता है क्योंकि हम फार्मूला बेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं. So apply your common concept and common logic. Once you are able to apply that particular thing, then any time you can crack any kind of question. ठीक है? So just think about कि time and distance का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है. ठीक है? So मैं डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे time and distance बेसिक 3 टाइप में डिवाइड होता है बॉस. ठीक है? जिनको हम एज यूजुअल आप लोग नाम भी देते हो कि लाइक सर बोट एंड स्ट्रीम पढ़ाओ, सर टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ाओ, सर ट्रेन पढ़ाओ. सो ऑब्वियसली 3 डिफरेंट टॉपिक है लेकिन उसका बेस है टाइम एंड डिस्टेंस. ठीक है? तो जिसको एक नाम है कि लाइक टाइम एंड डिस्टेंस. ठीक है? इसके अंदर लाइक बोल रहा है कि कार ये स्पीड से जा रही है, या बोल रहा है साइकिल ये स्पीड से जा रही है, या मैन ये स्पीड से जा रहा है, वो स्पीड से आ रहा है. तो ऐसे क्वेश्चन बेस्ड ऑन टाइम एंड डिस्टेंस के ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं. बिलीव मी, दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इफ आई टॉक अबाउट द क्वेश्चन बेस्ड ऑन डीआई, क्योंकि ऑब्वियसली इसके ऊपर क्वेश्चंस डीआई में बनते ही बनते हैं. ठीक है? लेट्स टॉक अबाउट द प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रेन. ठीक है? सो अगेन ट्रेन में आपको पता ही है कि लाइक प्लेटफॉर्म के ऊपर रुकना, ट्रेन चल रही है, प्लेटफॉर्म पे रुके, प्लेटफॉर्म इतने मीटर का है, ट्रेन इतने मीटर की है. ठीक है? या टनल के अंदर से जा रही है, टनल इतने मीटर का है. सो दीस क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इसके ऊपर आता है. या मैं थर्ड बोलूं बोट एंड स्ट्रीम. ठीक है? अगेन आई एम टेलिंग यू these two concepts are close to similar, लेकिन when I talk about the boat and stream, the concept is totally different. ठीक है? So don't worry about all this. इन दोनों का डिस्कशन हमारा सेपरेट से होगा. ठीक है? बोट एंड स्ट्रीम एक अलग कॉन्सेप्ट है. बस इतना बता देता हूं कि अपस्ट्रीम का मतलब होता है लाइक स्ट्रीम के अपोज में. अपस्ट्रीम बोले तो आप जाहिर सी बात अगर लंबा जाना पड़ेगा, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि लाइक अगर मैं रिवर में बोट चला रहा हूं तो रिवर जिस साइड से दौड़ रही है, द काइंड ऑफ फ्लो जिस साइड से है, उस साइड से अगर मेरी भी बोट जा रही है तो दैट इज कॉल्ड डाउन स्ट्रीम, यानी विद द फ्लो, पानी के साथ मैं बह रहा हूं. अब देखो पानी का स्पीड मैं बोल रहा हूं 5 का और मेरे बोट का 10 का, तो टोटल स्पीड कितना हो जाएगा 15 का. यानी आसान लैंग्वेज में बात करूं तो रास्ता मेरे साथ चल रहा है. हम रोड चलते क्या अपने साथ, लेकिन पानी अपने साथ चल रहा है रिवर में. सो रिवर विद द फ्लो जाऊंगा तो 5 + 10 15 का स्पीड होगा. दैट इज कॉल्ड डाउन स्ट्रीम. एंड व्हेन आई टॉक अबाउट अपस्ट्रीम, तो अपस्ट्रीम बोले तो पानी ऐसा चल रहा है और मैं ऐसा, ये 5 की स्पीड है, आपका बोट का 10 का स्पीड है, तो 5 के स्पीड से आपको रोक रहा है, तो 10 - 5 क्या होगा 5. दैट इज कॉल्ड अपस्ट्रीम. ठीक है? सो दीस टू कॉन्सेप्ट, इसके ऊपर और डिस्कशन हम बाद में करेंगे. ठीक है? लेट्स टॉक अबाउट द टाइम एंड डिस्टेंस का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक प्रॉपर्टीज है जो आपको पता ही है कि लाइक स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं. इसमें मैंने अपना नाम डाल दिया था. स्पीड बोले तो स्वप्निल इक्वल्स टू डिंकर बाय तुलस्कर. मेरे पापा का नाम डिंकर, मेरा सरनेम तुलस्कर, तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस, स्वप्निल इक्वल्स टू डिंकर बाय तुलस्कर. ठीक है? सो लाइक स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, दिस इज द बेसिक प्रॉपर्टी दैट वी हैव टू अप्लाई. ठीक है? एंड उसके बेस के ऊपर सीधी सी बात है, अब किसी की स्पीड निकालना हो मुझे तो सीधा पता कितना डिस्टेंस गया, तू 120 किलोमीटर गया. ठीक है? कितने टाइम में गया, है ना, कितने टाइम में गया, भाई मुझे लगे 4 आवर, तो सीधा स्पीड मिल जाएगा. कितने का हो गया, अरे जाहिर सी बात है ना, 120 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 4 कितना आ गया 3 घंटा. तो कितना लगा मुझे 30 की स्पीड मेरी हो गई. सीधी सी बात है. ठीक है? वैसे मैं बोलूंगा भाई डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस गया है, डिस्टेंस पता करने के लिए क्या होना, कितनी की स्पीड थी तेरी भाई, 40 की स्पीड थी, 3 घंटे लगे, 4 3 12 120 किलोमीटर गए, हो गया. दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस आ गया. या वैसा ही मैं टाइम की बात करता हूं, अगर टाइम पता करना है तो डिस्टेंस बता, 120 किलोमीटर जा रहा है, कितने की स्पीड है 40 की स्पीड है, तो 120 डिवाइडेड बाय 40 करूंगा तो कितने आवर लगने वाले, 3 आवर्स लगने वाले. तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट, जिसमें रटना नहीं है हमको कुछ, हमको एक्चुअली अप्लाई करके देखना है इन अ प्रैक्टिकल वे. वंस यू आर एबल टू अप्लाई दीस ऑल कॉन्सेप्ट्स, तो नो वन कैन स्टॉप यू टू क्रैक any kind of exam, any kind of question. Okay? Not examination. ठीक है? Let's talk about the कुछ basic concept. और मैंने लिखा है कि like again, आपको पता है कि 1 मिनट इक्वल्स टू कितना होता है, बहुत 60 सेकंड होता है. सो देखो 1 मिनट को into 60 कर दिया तो 60 सेकंड, और 60 सेकंड इक्वल्स टू करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 60 करूंगा तो आई विल गेट क्या मिल जाएगा 1 मिनट मिल जाएगा. यानी 1 मिनट को इंटू कर दिया 60 से तो इट बिकम्स क्या हो गया 60 सेकंड हो गया. ठीक है? यानी मैंने बोल दिया 2 मिनट.
सो 2 इंटू क्या कर दूंगा 60, यानी कितने सेकंड हो जाएंगे 120, मैंने बोल दिया 3 मिनट इंटू मेरा काम है 60 से मल्टीप्लाई करना, कितना हो गया 180 सेकंड हो गया। और मैंने बोला 180 सेकंड यानी कितने मिनट होते हैं, तो वो पता करने के लिए क्या करना है, डिवाइड करना है 60 से, तो विच बिकम्स कितना हो गया 3 मिनट हो गया। ठीक है, तो कोई रटना नहीं है। अगेन हम अरे बचपन से पढ़ते आ रहे हैं 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड ही होना है, और 180 सेकंड इक्वल टू क्या होना है 180 डिवाइडेड बाय 60 करना पड़ेगा ना, 3 मिनट होगा ना। अप्लाई योर कॉमन सेंस बॉस। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट, वैसी बात कर रहा हूं मैं 60 मिनट। तो देखो 60 मिनट, अब 60 मिनट यानी क्या होता है 1 आवर होता है। अगर मैंने बोल दिया यहाँ पे 120 मिनट बोल दिया तो डिवाइड बाय 60 करना पड़ेगा, डिवाइड लिखा है तो कितना आ गया 2 या 4 आ गया। 180 मिनट बोल दिया तो डिवाइड बाय 60 करना पड़ेगा, कितना आ गया 3 या 4 आ गया। नाउ ऑल आई एम सेइंग कि लाइक 60 मिनट यानी मिनट को आवर में करना हो, कन्वर्ट करना है तो डिवाइडेड बाय 60, और आवर को मिनट में कन्वर्ट करना है तो इनटू 60। ठीक है, मैंने बोल दिया 2 आवर इनटू कितना करना पड़ेगा 60, यानी कितना हो गया 120 मिनट हो गया। ठीक है, अगर मैं बोल रहा हूं कि लाइक यहां पे हमने वही पढ़ा कि 1 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना है तो इनटू 60, और सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करना है तो डिवाइडेड बाय 60। वैसे ये फिर रटना मत, कंफ्यूज मत करना, मैंने बस लिखा है, रटो मत, बस लिख के दिमाग को समझाओ बस कि लाइक मुझे मिनट को आवर में करना है तो सीधी सी बात है भाई, मिनट को आवर में कन्वर्ट करना है यानी बड़े से छोटा करना है तो डिवाइड करना पड़ेगा। देखो ये बड़ा है ना 60, ये छोटा है ना 1, तो बड़े से छोटा करना है तो ऑब्वियसली क्या लगेगा डिवाइड ही लगेगा, और छोटे से बड़ा करना है तो मल्टीप्लिकेशन लगेगा। आगे ये तो छोटे से बड़ा करना है तो मल्टीप्लिकेशन, बड़े से छोटा करना है तो डिवीजन। बस बड़ा छोटा का कॉन्सेप्ट भी आप दिमाग में याद कर सकते हो। कंफ्यूज हो रहे तो कुछ नहीं, वीडियो को पॉज करो, 2-3 बार देखो, अप्लाई करके देखो, रियल प्रैक्टिकल लाइफ में आराम से कॉन्सेप्ट बन जाता है। ठीक है, और वन मोर थिंग, 1 आवर इक्वल्स टू क्या होता है 60 into 60 बोले तो 360 सेकंड। ठीक है, समझ में आ गया। अरे 60 मिनट into 60 मिनट विच इज नथिंग बट 360 सेकंड, सॉरी 60 into 60 विच इज 1 आवर इक्वल्स टू 3600 सेकंड होता है, बस दिमाग में याद रखो। ठीक है, अगेन अगर आपको क्वेश्चन ऐसे बेस के ऊपर आता है, क्वेश्चन दिया जाता है कि लाइक ऑप्शन दिए जाते हैं, आपका आंसर आ गया सर 4 आवर 30 मिनट, आपका ऑप्शन आ गया, लेकिन वहां पे ऑप्शन कैसा रहता है 4.50। 4.50 बोले तो हम समझते हैं 50 मिनट है, नहीं, ये क्लॉक की तरफ देखो, मैंने इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया, ध्यान दो। ये हो गया 25 मिनट बोले तो 15 सेकंड, 30 मिनट 50 मिनट, सॉरी 15 सेकंड, 15 मिनट बोले तो 25, 30 मिनट बोल दिया तो 50, 45 मिनट बोल दिया तो 75, और ये तो 1 आवर में कंप्लीट हो जाएगा। यानी 4 आवर ये कितना है 30 मिनट से, 4 आवर 30 मिनट को ऐसा ऑप्शन में दिया जाता है। अगर मैं बोलूं सर 4 आवर 45 मिनट को कैसा लिखेंगे ऑप्शन में, तो 4.75 ऐसे ऑप्शंस दिए जाते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, मैंने बोला सर 5 आवर 15 मिनट हो गए, ओके, तो इसका ऑप्शन कैसा रहेगा 4.25। इट्स नॉट अ मिनट, इट जस्ट कन्वर्टेड एज पर द लाइक वो उस फॉर्मेट में उसको कन्वर्ट किया 100 के फॉर्मेट में। सो जस्ट पिक अप दिस पर्टिकुलर पॉइंट एज वेल। ठीक है, कि ऑप्शन ऐसे दिए जाते हैं तो वहां पे मिनट लिखा रहेगा, अगर उसको ऐसा मिनट लिख के देना पड़ेगा, मिनट है तो फिर 50 मिनट है, अगर नहीं कन्वर्जन है तो उसका मतलब ऐसा मतलब है उसका। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, और आगे का कॉन्सेप्ट देखते हैं इसमें। लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड कॉन्सेप्ट, क्या है कि लाइक किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसा कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अगेन इसमें काफी सारे लड़के सिर्फ ऐसा रूल रख लेते कि 5/18, ये कैसा आया थोड़ा वो भी देख लेते। अब मुझे बताओ 1 किलोमीटर इक्वल्स टू क्या होता है, बस 1000 मीटर, दिमाग में याद रखिए, मार्जिन के ऊपर या पूरा ही लिखना है आपको। 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर एंड 1 आवर इक्वल्स टू कितना होता है 3600 मीटर। वी हैव ऑलरेडी 3600 सेकंड। ठीक है, वी हैव ऑलरेडी डन। अब क्या करना है, ये क्या होता है मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर, ये देखो ये किलोमीटर है, पर आवर को मीटर पर सेकंड यानी डिवाइड में करेंगे मीटर पर सेकंड। बोलो 2 0 से 2 0 कट गया, कितना बचा 5, और इधर 18, यानी क्या है 5/18, यानी इट मींस किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर वैसे मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में करना है तो किलोमीटर पर आवर में करना है तो कैसे करना पड़ेगा 18/5 से। समझ में आ गया। ठीक है, सीधी सी बात है बॉस। ठीक है, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो 18/5 से, और किलोमीटर पर आवर को देखो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 से। बस दिमाग में याद रखना। अब ये कैसा है प्रैक्टिकली समझ में आएगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है,
दूसरा चीज मैं बोल रहा हूँ कि और एक चीज मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि लाइक मैंने बोल दिया मेरी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर बोले तो 1 आवर में कितना जाता हूँ मैं 60 किलोमीटर। अब मुझे बताओ फिर मुझे हाफ आवर में कितना जाऊंगा 30 किलोमीटर जाऊंगा। सीधी सी बात है ना, हाफ आवर में कितना जाऊंगा आधा करना पड़ेगा। अब मैंने बोला सर 15 मिनट में कितना जाऊंगा तो 15 किलोमीटर जाऊंगा। लेट्स से मैंने बोला मेरी स्पीड है बॉस 90 किलोमीटर पर आवर की, किलोमीटर पर आवर, तो हाफ एन आवर में कितना जाऊंगा मैं 45 किलोमीटर। हाफ एन आवर बोले तो 30 मिनट्स में। मैंने बोला 15 मिनट में कितना जाऊंगा सर इसके आगे करना पड़ेगा और तो डिवाइडेड बाय 2 कर दूंगा तो कितना आएगा 22.5 1/2 22 1/2 है ना, समझ में आ गया ना। सो ऑल आई एम सेइंग इस चीजें भी समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक मैंने बोल दिया 1 मिनट में मैं जाता हूं 1 किलोमीटर। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 मिनट में कितना जा रहे हो देखो 60 मिनट में आप 60 किलोमीटर जा रहे हो। 1 आवर बोले तो 60 मिनट में 60 किलोमीटर, तो 1 मिनट में कितना जाने वाला 1 किलोमीटर जाने वाला। सो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो क्या समझे, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हमने कुछ नहीं, मीटर का 1000 लिख लिया और सेकंड का 3600 लिख लिया, काट के देखा तो 5/18 और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बस दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट रूल देखते, रूल नंबर 3। चलो थर्ड पॉइंट देखते रिलेटेड टू टाइम एंड डिस्टेंस एंड अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ध्यान दो, अगर मैं बोल रहा हूं कंडीशन नंबर 1, इफ आई से 80 किलोमीटर पर आवर कार इज रिड्यूस्ड बाय, व्हेन आई वर्ड यूज बाय 30, फिर से रिवाइज करो, व्हेन 80 किलोमीटर पर आवर कार इज रिड्यूस्ड बाय 30, इट मींस क्या होगा 80 - 30 इट बिकम्स 50। Remember this point. And if I say 80 किलोमीटर पर आवर कार स्पीड इज रिड्यूस्ड टू 30, इसका मतलब पहले 80 थी, आज कितनी है 30, यानी वो डायरेक्ट 30 बन जाएगा। यहां पे 30 माइनस करना पड़ेगा, तो बाय में 30 माइनस और 2 में 30 बना देना। वी कैन कंसीडर अदर एग्जांपल। मैं बोल रहा हूं कि लाइक पहले 60 किलोमीटर थी, बाय 20 इट बिकम्स 40 हो जाएगा। मैंने बोला 60 थी, 220 इट बिकम्स 20 हो जाएगा। माइनस नहीं करना है तो 2 के कंडीशन में डोंट माइनस, बाय के कंडीशन में माइनस करना है। काफी सारे लड़के इसमें कंफ्यूज होते हैं, दैट्स व्हाई आई इंट्रोड्यूस दिस पर्टिकुलर थिंग। रिमेंबर दिस पॉइंट। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट। द कार/ट्रेन, कोई भी ले लो कुछ भी, ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। अब देखो जब अपोजिट डायरेक्शन में आते तो दोनों की स्पीड लगती है, खड़ी है कि एक गाड़ी नहीं, दोनों भी ऐसी चल रही है तो स्पीड क्या हो रही है, ऐड हो रही है। 50 ये 50 100 के स्पीड से क्रॉस हो गया, इट मींस ऐसे कंडीशन में क्या होना है, ऐड होना है प्लस, ठीक है। एंड 2 कार ट्रैवलिंग इन अ सेम डायरेक्शन। अब देखो सेम डायरेक्शन में इसका स्पीड ज्यादा होगा तभी आगे निकलेगा ना, ये देखो धीरे धीरे आगे निकल रहा है, तो इस कंडीशन में क्या हो रही है, स्पीड माइनस हो रही है, क्योंकि इसकी 50 के इसकी 80 के, तभी तो आगे निकलेगा। ये 40 और ये 50 रहेगा तो हमेशा आगे रहेगा। सो 50 80 ये देखो आगे निकल रहा है, तो स्पीड क्या हो रही है, माइनस हो रही है। तो अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड प्लस, सेम डायरेक्शन में स्पीड माइनस, बस खत्म। 4 पॉइंट पढ़े हमने। बाय लगता है तो माइनस करना, 2 लगता है तो जितना बोला उतना बना देना। नेक्स्ट पॉइंट, अपोजिट डायरेक्शन में आता हूं तो प्लस, सेम डायरेक्शन में जाता हूं तो माइनस, सिंपल। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द टाइम एंड डिस्टेंस का बेसिक हमने काफी अच्छे से पढ़ लिए। सो आई होप यू अंडरस्टूड एवरीथिंग वेरी वेल। सो जितनी भी चीजें हमने पढ़ी है जस्ट उसको लिखो, रिवाइज इट मल्टीपल टाइम्स एंड ट्राई टू पुट मिनिमम 4 to 5 एग्जांपल्स। इसके आगे पीछे थोड़े एग्जांपल पुट करो एंड उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर देखना शुरू करना। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। एंड आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो डू सब्सक्राइब राइट नाउ, बिकॉज यहाँ पे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा डी है आपको सीखने को मिलने वाला है। आप कहाँ पे हो मैं जानता हूँ और आपको कहाँ पे पहुंचना है ये भी मैं जानता हूँ। सो फ्रॉम दैट पॉइंट टू फ्रॉम दैट पॉइंट टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट we are going to arrive at that particular time as well, ठीक है। So the point as well. So अगर आप सीखना चाहते हो so do subscription right now, and if you are struggling with the subject like English, quant, जो advanced quant, आपको आज भी वर्डिंग मैथ्स नहीं बनता होगा काफी सारे स्टूडेंट को, and because of that particular reason आपके रिजल्ट नहीं आ रहा होगा। So बायो में मेरा लिंक दिया, एक स्टैंडर्ड कोर्स डिफाइन किया मैंने जिसमें पब्लिक स्पीकिंग मास्टरी, GDPI सेशंस, एडवांस इंग्लिश, पूरा स्क्रैच से लेके सब कुछ
एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्डिंग मैथ्स और डीआई तो आप सीख ही रहो। इतना सारा कम्बो पैक उसी के अंदर है और जिसका प्राइस बहुत ही ज्यादा चीपेस्ट है। आपको पता है आज पीओ बनोगे तो आपका 40 प्लस सैलरी रहने वाला है, उसका चाहे प्राइस इतना चीपेस्ट मैंने रखा है ताकि आप लोग का भला हो, आपका रिजल्ट 100% आना चाहिए। You know what? Once you become a part of my internal community आप बन जाओगे ना, जब रजिस्टर करोगे तो मैं हर संडे को आपको लाइव मिलूंगा, आपके सारे क्वेश्चन के आंसर मैं लाइव देता हूँ, आपके सारे प्रॉब्लम के साथ हम रहते हैं एंड द काइंड ऑफ इन्वायरमेंट यू विल गेट, द काइंड ऑफ रिजल्ट यू विल गेट, आपको वैसा इन्वायरमेंट मिलेगा। एंड बिलीव मी, मैं गारंटी देता हूँ मिनिमम 1000%, फिर से रिवाइज करो, मिनिमम 1000% आपके रिजल्ट आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। काफी सारे स्टूडेंट के रिजल्ट आ रहे हैं, so do register if you personally feel that I really want to become a part of community like this. Okay, so thank you so much for watching this video. मिलता हूँ फिर नेक्स्ट लेक्चर में with a new concept.